हाय अस्सलाम वालेकुम। मेरी ज़िंदगी है 2 का एपिसोड नंबर 14 ऑन एयर हो चुका है। एपिसोड स्टार्ट होता है आयरा के पेरेंट्स के सीन से, जहां ओवरऑल टोन टेंशन के साथ सेट होती है। फाइनली कामयार कुछ हद तक अपने फ्यूचर फादर इन लॉ को एक्सप्रेस कर लेता है, लेकिन मदर इन लॉ अभी भी उसके फेवर में नहीं होती। ये हेजिटेशन रियलिस्टिक लगती है और कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के साथ पोर्ट्रे होते हैं। इसके बाद एक बहुत ही क्यूट और हार्ट वार्मिंग सीन आता है कामयार की फैमिली के साथ। ऑनेस्टली यहाँ कामयार की दादी ने सीन स्टील कर लिया। हर कैरेक्टर इज नॉट ओनली वेल रिटन बट ऑल्सो ब्यूटीफुली परफॉर्म्ड। शी एड्स वार्मथ, ह्यूमर एंड इमोशनल ग्राउंडिंग टू द नैरेटिव। इस सीन में कामयार नोटिसबली चेंज लगा है। वो क्लियरली समझ चुका है कि पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना और उनके डिसीजंस को वैल्यू देना क्या होता है। राइटर का काम यहाँ जेन्युइनली अप्रिशिएबल था, स्पेशली जब कामयार कहता है कि मैं आयरा से शादी कर रहा हूँ और दादी का रिएक्शन माशाल्लाह वाज एब्सोल्युटली एपिक, सिंपल येट पावरफुल। कामयार के पेरेंट्स का रिएक्शन एक्सपेक्टेड था, लेकिन कामयार का रिस्पॉन्स बहुत काम और कंपोज था। ये ट्रांजिशन उसके कैरेक्टर को एक कंप्लीट ग्रीन फ्लैग की तरफ मूव करता है, और जब वो एंड पर अपनी दादी को हक करता है, दैट बॉन्ड फेल्ट प्योर, ऑर्गेनिक एंड डीपली लवेबल। नेक्स्ट कामयार के पेरेंट्स के बीच डिस्कशन आती है, विच वॉज ऑन पॉइंट। इस सीन ने उनके रिलेशनशिप की डायनामिक्स को भी सटली हाईलाइट किया। एज मैच्योर एंड एजुकेटेड पेरेंट्स उन्होंने बिल्कुल करेक्ट और सेंसिबल डिसीजन लिया। सीन अंडरस्टैंडेबल और लॉजिकल था, लेकिन यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि ड्रामा के स्टार्टिंग एपिसोड्स में फादर को शायद अननेसेसरली ओवर स्टबर्न दिखाया गया था। अगर वो अब इतने रिजनेबल हो सकते हैं तो पहले का एक्सट्रीम रेजिस्टेंस थोड़ा एग्जैजरेटेड लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है आयरा के फादर और इश्तियाक के दरमियान डिस्कशन पर। यहाँ पर नैरेटिव थोड़ी वीक पड़ जाती है। खावर में सबको कोई ना कोई आइडेंटिफाइबल फॉल्ट नज़र आ रहा है, लेकिन कोई सॉलिड कंक्रीट रीज़न क्लियरली आर्टिकुलेट नहीं किया जा रहा। आयरा के फादर और इश्तियाक के पास खावर के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होना चाहिए था, लेकिन राइटर्स ने शायद जानबूझकर उसे अभी हिडन रखा है ताकि फ्यूचर में रिवील हो। अभी के लिए ये सीन थोड़ा इलॉजिकल सा फील होता है। एक तरफ सब कुछ पॉजिटिव और सेटल लग रहा होता है, और दूसरी तरफ फारिया को फाइनली रियलाइज़ हो ही जाता है कि कामयार ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। उधर फारिया के फादर को भी फुल कॉन्फिडेंस था कि फारिया और कामयार की ही शादी होगी। ये पैरेलल सिचुएशंस थोड़ी अनडाइजेस्टेबल और इमोशनली मिक्स्ड लगती हैं। उधर फलक के घर मसला बना हुआ है। ऑनेस्टली अगर आयरा के फादर, खावर की फैमिली और कामयार के फादर फारिया के फादर को रिस्पेक्टफुली अपोलोजाइज कर लेते, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉल्स होप्स दी गई थी, तो इतनी कन्फ्यूजन पैदा ही नहीं होती। यहाँ पर राइटर की एक और मिस्टेक नजर आती है। पढ़ी लिखी फैमिलीज दिखाई जा रही हैं, लेकिन उनके एक्शंस इनकंसिस्टेंट और फ्लक्चुएट करते रहते हैं। क्लियर कैरेक्टर कंट्राडिक्शन है। नेक्स्ट सीन आयरा और उसके फादर के बीच होता है। कन्वर्सेशन ओवरऑल क्यूट थी, लेकिन शुरुआत थोड़ी अननेचुरल सी लगी। इतनी टेंस सिचुएशन में अचानक बचपन की बातें स्टार्ट होना थोड़ा फोर्स लगता है। स्टिल सीन का एंड बहुत स्ट्रॉन्ग था। आयरा के फादर का डिसीजन मैच्योर, लॉजिकल और वेल पोर्ट्रेट था। अब आता है मेरा पर्सनल फेवरेट सीन, जब कामयार के पेरेंट्स और दादी मिलकर उसे एक ब्यूटीफुल सरप्राइज देते हैं। दिस सीन वाज ब्रिलियंटली डायरेक्टेड। कामयार का रिएक्शन बहुत काम, पॉजिटिव और इमोशनली कंट्रोल्ड था। पेरेंट्स का दादी के पीछे खड़े होना विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग था। यहाँ फ्रेम और फीलिंग परफेक्टली अलाइन हो गए। लास्ट सीन भी इक्वली इंप्रेसिव था। ड्राइंग रूम सेटअप बहुत नेचुरल और एस्थेटिकली प्लीजिंग लगा। कामयार की मदर का आयरा से अपोलोजाइज करना सिंपल, सॉफ्ट एंड हार्टफेल्ट। आयरा और कामयार एक दूसरे को देखते हैं विद जेन्युइन अफेक्शन, लेकिन फिर कामयार की स्माइल का थोड़ा सा शिफ्ट होना, दैट मोमेंट ब्रीफली क्रिएटेड सस्पेंस। कुछ लोगों को लगा कि शायद रिवेंज का हिंट है, लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता। कामयार का प्यार सिंसियर दिखाया गया है, और अगर यहाँ नेगेटिव टर्न लिया गया तो वो ड्रामा टीम का मेजर ब्लंडर होगा। लास्ट 2 मिनट्स आसिम अजहर की सोलफुल वॉइस, बिलाल अब्बास और हानिया आमिर की सॉफ्ट स्माइल्स लिटरली दिल ले गया। दैट फ्रेम डिडंट जस्ट लुक गुड, इट डायरेक्टली मैच्ड आवर फीलिंग्स। फुल क्रेडिट टू द डायरेक्टर एंड ऑफ कोर्स द एक्टर्स। ओवरऑल एपिसोड इमोशनली रिच, विजुअली स्ट्रॉन्ग एंड नैरेटिवली इम्पैक्टफुल था। लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वीक्स एपिसोड। और अगर आपको ये रिव्यू एंगेजिंग लगा हो तो सब्सक्राइब टू फ्रेम एंड फीलिंग फॉर मोर ऑनेस्ट पाकिस्तानी ड्रामा रिव्यूज़।